आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने घातांक के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आइए आज हम धनात्मक और ऋणात्मक घातांक के बारे में जानते हैं। बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक शब्द का मतलब आप जानते हैं। धनात्मक यानी प्लस, धन के निशान वाले, और ऋणात्मक मतलब ऋण यानी माइनस के निशान वाले। धनात्मक घातांक तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर 5 पर घात 2 लग गया, यहाँ प्लस और माइनस का निशान नहीं है तो ये धनात्मक है। 7 पर 3। आइए हम कुछ ऋणात्मक घातांक के बारे में जानते हैं। जैसे घातांक अगर -1 है, मान लीजिए इस 2 पर हमने 1 लगा दिया, तो आखिर ये क्या दर्शाता है? आइए समझें इसको। हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक आधार पर घात अगर 0 हो तो प्राप्त संख्या का मान 1 हो जाता है। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 जैसे 2 पर पावर 0 है तो 1, या 1 बराबर 2 पर पावर 0। आप दोनों ही किसी भी रूप को लिख सकते हैं, मान दोनों का बराबर है। अतः 1 बराबर 10 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ हमने आधार 2 लिया है, यहाँ हमने 10 ले लिया, बात वही है। यहाँ 1 बराबर 2 का पावर 0, यहाँ 1 बराबर 10 का पावर 0, यहाँ 1 बराबर 1000 का पावर 0। आप कुछ भी ले सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई पूर्णांक है, समान अंकीय धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। जैसे -2 में +2 को जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस की वजह से ये घट जाते हैं और 0 आता है। अब आइए, अगर हमने 10 का पावर 0 लिया तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 10 के पावर 1 हमने कोई एक ऋणात्मक संख्या जोड़ी है जो कि बराबर है, यानी 1 की ऋणात्मक संख्या को जोड़ा है, तभी तो ये जोड़ने पर 0 आ गया, जैसे कि यहाँ जोड़ने पर 0 आया। अब अगर हम इन घातों को अलग करें, गुणन रूप में लिखें, तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 0 बराबर 10 का पावर 1 गुणा 10 का पावर -1। तो इसका मतलब अब 10 पर का पावर 0 को हम 1 लिख देते हैं, तो 1 का मान निकला 10 पर पावर 1 गुणा 10 पर पावर -1। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस 10 का पावर 1 को अगर इस तरफ बराबर के बाएं तरफ लेके आ जाएं तो क्या होगा, 1/10 का पावर, क्योंकि यहाँ गुणन में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 1/10 का पावर 1 यहाँ बच के गया 10 का पावर -1। ठीक है। हम जानते हैं कि अगर 10 का गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो 1/10 होता है। ये आपको पहले से ही पता है। कैसे? गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर की जगह हर अंश की जगह हो जाता है। अब यहाँ अंश 10 है, हर 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हर वाली संख्या ऊपर अंश में चली गई और अंश की संख्या नीचे आ गई। 10 का पावर 1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 होगा, और 1/10 किसके बराबर है? 10 का पावर -1 के। तो हम कह सकते हैं ना, 10 का पावर 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 का पावर -1 हुआ। 2 बातें देखिए। यहाँ हमने देखा कि 10 पर अगर घात ऋण लगा हुआ है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम बिना ऋण वाला, और 10 का पर पावर अगर 1 लगा, नहीं भी लिखा है तो आप 1 ही मानेंगे, या नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया, इसका प्रतिलोम -1 होगा। तो अब इससे क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि अगर आधार समान है, यानी 10 है, यहाँ भी 10 है, अगर आधार समान है तो समान घातांक, यानी यहाँ 1 है और 1 है, लेकिन विपरीत निशान, यानी 1 पर माइनस है और 1 पर प्लस है, ये संख्याएं हो तो ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती है। अब तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। और गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि 2 समान आधार वाली संख्याओं पर धनात्मक और ऋणात्मक घातों के अंक यदि समान हो तो वे गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे 7 पर यदि पावर 3 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 7 पर पावर -3। 9 पर यदि पावर -2 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम
9 पर पावर 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब आप ऋणात्मक और धनात्मक घातों में संबंध समझ गए। ये एक दूसरे के विपरीत गुणात्मक प्रतिलोम भी होते हैं अगर उनकी संख्याएं समान है। यदि आपको वीडियो समझ आ गया तो और बच्चों में शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।